नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन में। बिहार सचिवालय सहायक भर्ती को लेकर यहाँ पर अब अंतिम क्षण है। जी हाँ, आज 21 तारीख हो गया है, कल 22 और परसों आपका एग्ज़ाम है। जी हाँ, जिन छात्रों का एग्ज़ाम 23 तारीख को है, ये आखिरी सेट होगा उनके लिए, क्योंकि कल से बहुत सारे छात्र अपने गंतव्य स्थान से निकल चुके होंगे अपनी 23 तारीख को परीक्षा को देने के लिए। तो बिहार सचिवालय परीक्षा को लेकर आप सभी छात्रों को बहुत सारी शुभकामनाएं। धैर्यपूर्वक अपनी परीक्षा को दीजिएगा और उन सभी तथ्यों को ध्यान में रखिएगा, दिमाग में बिठाए रखिएगा, जो कि यहाँ पे हर एक प्रैक्टिस टेस्ट में आपको बताया जाता है। हर एक क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अंतिम क्षणों में कुछ कठिन प्रश्न लेकर आए हैं। इन 75 प्रश्नों का उत्तर आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, जो कि सामान्य अध्ययन से संबंधित है। डर से आगे निकलिए, क्योंकि अब रास्ता आसान होने वाला है और रिवीजन सेट का ये 7वां सेट है, जो कि हम आप तक पहुंचाने का छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। चलिए, तो आप भी इनके आंसर्स जो है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। आशा करते हैं कि ये सारे प्रश्न भी आप लोगों को पसंद आएंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने आपको 20 सेट प्रैक्टिस दिए, जो कि पहला वॉल्यूम में चलाया। दूसरा वॉल्यूम दोस्तों, उसमें भी 20 प्रैक्टिस टेस्ट दिए। तीसरे वॉल्यूम में हमने आपको 10 प्रैक्टिस टेस्ट दिए और अब यहाँ पे जो रिवीजन का सेट चल रहा है, इस रिवीजन सेट में 7 प्रैक्टिस के साथ साथ आपको सुबह 10 बजे साइंस के क्वेश्चन के सेट भी करवाए हैं हमने। तो आप लोगों को लगभग 10 सेट यहाँ अभी मिल चुका है। तो कल के लिए अब यहाँ पे विराम करेंगे और परसों से जिन छात्रों का जी हाँ एग्ज़ाम है, उनको गुड लक है। अच्छे से तैयारी करके जाइएगा और किसी भी तरह का जो है किसी से झगड़ा झंझट ना करें घर से निकलते समय, क्योंकि मूड जब फ्रेश रहेगा ना, तो ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पे आपका बन के आएगा। तो चलिए, वैसे कल फिर मिलेंगे हम लोग आप लोग वो से एक नए स्ट्रेटजी के साथ। तो अपडेट करते हैं दोस्तों यहाँ पे पहले प्रश्न को। पहला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस की संरचना, कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। आंसर कर लेंगे 338 का बी। जी हाँ, ये दोस्तों कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है, जो कि NCBC यानी कि इसके लिए अपडेट किया गया है 338B। ठीक है, याद रखेंगे। आपको बता दें दोस्तों कि 102 है ना, 102 संविधान संशोधन किया गया कब? 2018 में, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के लिए, जो कि संवैधानिक दर्जा इसको प्रदान करता है। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो ये 150वां हो चुका है। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा भारत का स्थान। इस सूचकांक रिपोर्ट में विदाउट बॉर्डर द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसमें नॉर्वे लगातार 5 साल से सबसे टॉप पे है। इसके बाद फिनलैंड और डेनमार्क का स्थान है। आपको बता दें कि ये 150 देशों की सूची में भारत जो है 150वें स्थान पे है। ठीक है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो सकता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है, स्वतंत्रता दिवस जो है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं हम लोग 3 मई को। ये भी आप याद रखेंगे। सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। बिना विभागीय जांच के सिविल सेवक की बर्खास्तगी किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? आंसर कीजिएगा आर्टिकल 311 का उपवर्ग 2 के उपवर्ग बी में, इसके तहत की जा सकती है। चूंकि चीन में सबसे पुराना सिविल सेवा होने का प्रमाण है और आधुनिक विश्व में सिविल सेवा फ्रांस ने दी है। भारत की इसकी शुरुआत जो अगर करें तो ब्रिटिश शासन के दौरान 1855 में किया गया था दोस्तों भारत में। और भारत में 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 के दौरान केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना भी की गई थी। तो आंसर याद रखेंगे, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। त्योहार और राज्य को सुमेलित करना है यहाँ पर, और आंसर कोड के द्वारा दिए गए उसको उत्तर करना है। तो अंबुबाची जो त्योहार है दोस्तों, ये असम से संबंधित है। पूरम जो त्योहार है आपका केरल से संबंधित है। और त्योगजोम दिवस जो है आपका मणिपुर से संबंधित है। तो ये हमारा जो मैच होगा BCA इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। आप नोट कर सकते हैं यहाँ से। हर सवाल के पीछे एक कुछ ना कुछ तथ्य है, जिन तथ्यों को हम आप तक साझा कर रहे हैं, तो प्लीज़ पूरा वीडियो जरूर देख कर जाएंगे। सवाल नंबर चलते हैं 5 पे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है?
तो सब भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के तहत, जी हाँ दोस्तों 19 में आपका उपवर्ग है ए का ए, है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसके तहत मौलिक अधिकार दर्जा दिया गया है इंटरनेट का उपयोग करना। इंटरनेट का आविष्कार दोस्तों कब हुआ है, तो 1989 में किया गया था। जी हाँ, बर्नेस ली ने किया था। और इंटरनेट सेवाओं का भारत में 15 अगस्त 1955 को विदेश संचार निगम के द्वारा शुरुआत किया गया था। ठीक है, और आर्टिकल 221 में क्या कहा गया है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है। सवाल नंबर चलते हैं 6 पे। माधवपुर मेला कहाँ आयोजित होता है, तो आंसर कीजिएगा, ये गुजरात में होता है। गुजरात में माधवपुर मेला भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में मनाया जाता है। सवाल नंबर 7, मौसम परियोजना किसकी पहल है। मौसम परियोजना संस्कृति मंत्रालय की पहल है। तो आंसर करेंगे इट्स सी इज द करेक्ट आंसर। नोट कर सकते हैं यहाँ से दोस्तों। सर्वप्रथम प्रोजेक्ट मौसम की शुरुआत 2014 में किया गया था विश्व संस्कृति समिति की 38वीं बैठक के दौरान। किसकी बैठक के दौरान, विश्व संस्कृति समिति की 38वीं बैठक के दौरान। सवाल नंबर चलते हैं 8 पे। लिटिल असेंबली सृजित की गई है, एग्जैक्टली याद रखेंगे, महासभा के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। इसके लिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहते हैं महासभा को। तो आंसर करेंगे बी इज द करेक्ट आंसर। बाबा गुरगुर क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए विख्यात है। आंसर करेंगे दोस्तों, जी हाँ, पेट्रोलियम के लिए। ए इज द करेक्ट आंसर। नोट कर सकते हैं, बाबा गुरगुर पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, जो कि उत्तरी इराक में है। कहाँ पर है, ये इराक में है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 10 पे। बिहार सरकार ने किस रिजर्व को राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया है। आंसर कर लेंगे, इट्स अ बी, गोगबिल इज द करेक्ट आंसर। यह बिहार के कटिहार जिले में अवस्थित है। नोट कर सकते हैं दोस्तों, जी हाँ, यह एक प्रकार का गोखुर झील है। ये भी आपको बता चुके हैं पहले के क्षेत्रों में, यह पहले की पुस्तकों में अपडेट किया गया है। बिहार राज्य के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है, नहीं बोल दिया गया है। तो आंसर करिएगा, राजकीय पक्षी, जो कि मोर लिखा गया है यहाँ पे, जो कि गलत सुमेलित होता है। राजकीय यहाँ का पक्षी जो है दोस्तों गौरैया है, याद रखेंगे, जी हाँ गौरैया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से आंसर आपका ए है, जो कि गलत है यहाँ पे। राजकीय वृक्ष पीपल है बिहार का, पशु जो है बैल है, और राजकीय फूल यहाँ पे गेंदा का फूल है। सवाल नंबर 12 है कि पुष्प की अभिलाषा नामक रचना मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध कवि की है। तो 12 का उत्तर करेंगे दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त ने, जो कि इसके लेखक हैं, मैथिली शरण गुप्त पुस्तक के जयद्रथ वध ने। हरिवंश राय बच्चन काव्य जो है मधुशाला लेखक हैं, और महादेवी वर्मा जो है रश्मि गीत की लेखक है, और सुमित्रा नंदन पंत जो है चिदंबरा पल्लव से संबंधित है, और हरिशंकर परसाई जो है सुनो भाई साधु। सवाल नंबर चलते हैं 13 पे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में स्थित है, तिरुवनंतपुरम इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 14 पे। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। चंबल, ये परियोजना है दोस्तों चंबल घाटी की, और ये गांधी सागर बांध चंबल घाटी की 4 परियोजनाओं में से प्रथम परियोजना है, जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर से जिले से लेकर यह बांध 62 किलोमीटर है ना, 62 मीटर ऊंचा है। और इस बांध का निर्माण जो है कार्य 1954 में ही किया गया था शुरू, ठीक है, और ये 1960 में तैयार भी हो चुका था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। 11 मई इज द करेक्ट आंसर। सी इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं। शिक्षक दिवस 5 सितंबर, सुशासन दिवस 25 दिसंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर, और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 16 पे। स्वदेश में निर्मित भारत का पहला स्टेल्थ जंगी जहाज कौन सा है। जी हाँ, स्वदेश में निर्मित भारत का पहला स्टेल्थ जंगी जहाज है INS शिवालिक।
कौन है? आईएनएस शिवालिक। डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। आईएनएस शिवालिक जो है दोस्तों भारतीय नौसेना के लिए बनाए गए स्टील्थ मल्टी रोल फ्रिगेट के अपने वर्ग का प्रमुख जहाज भी है। डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 17, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? आंसर करेंगे अन्नाईमुड़ी इज द करेक्ट आंसर। ओलंपिक के लिए योग्यता प्राप्त करने वाली भारत की पहली जिम्नास्ट दीपा कर्माकर किस राज्य की हैं? आंसर करेंगे दोस्तों त्रिपुरा। ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 19, वर्ष 2017 में इसरो के PSLV C-37 ने अपने उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रेषित किया था। आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे इट्स बी 104। यह नोट कर सकते हैं 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। भारत के 714 किलोग्राम वजन वाला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह और 664 किलोग्राम वाला 103 अन्य सहायक उपग्रह को सतीश धवन स्पेस सेंटर से रवाना किया गया था, याद रखिएगा। सवाल नंबर 20, संसद में बजट इस दिन पेश किया जाता है, किस दिन? तो याद रखिएगा 1 फरवरी को अब पेश किया जाता है। कुछ वर्ष पहले तक बजट जो है फरवरी माह के आखिरी दिन यानी कि 28 फरवरी को पेश किया जाता था, लेकिन अब ये 1 फरवरी को पेश किया जाता है। और भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो वायसराय थे लॉर्ड कैनिन, याद रखेंगे। सवाल नंबर 21, निम्न देशों में से मन्नार की खाड़ी भारत को किस देश के अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी संबंधित है भारत और श्रीलंका को से, और ये दोनों ही देशों को अलग करती है। एक उथले पानी की खाड़ी है ये, जो हिंद महासागर में और लक्षद्वीप के एक भाग का निर्माण करती है। जी हाँ, दक्षिण भारत का एक ताम्रपर्णी नदी है और श्रीलंका का अरुवी नदी है जो कि इस खाड़ी में जाकर गिरता है। ठीक है, याद रखेंगे श्रीलंका से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे देखिए 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल के बारे में जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ लिया जाए। तो 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय है ना, मिनिकॉय को अलग करता है, के मध्य में है। और 9 डिग्री चैनल जो है कावारती और मिनिकॉय, कावारती और मिनिकॉय को क्षेत्र को अलग करता है, यानी कि उसके बीच में है। और 10 डिग्री चैनल जो है छोटा अंडमान को, जी हाँ, कार निकोबार से है ना, कार निकोबार से अलग करता है। और पाक खाड़ी तमिलनाडु श्रीलंका के मध्य है, और डुक्कन पास दक्षिण अंडमान से है और लघु अंडमान से संबंधित है। सवाल नंबर चलते हैं 22 पे। 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थानों का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति की थी। इसकी अध्यक्षता कौन थे? तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी ये आपको बताना है। जी हाँ, ये LM सिंघवी थे। ए इज द करेक्ट आंसर। प्रमुख यमयोत्तर का मान क्या है? आंसर करेगा 0 डिग्री देशांतर है। यमयोत्तर का मान 0 डिग्री देशांतर है। ये प्रधान यमयोत्तर रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है। बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 24 पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंतराल मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है? 24 का उत्तर करेंगे दोस्तों आर्टिकल 22 इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शपथ या फिर प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में बताया गया है? 25 का उत्तर करेंगे तीसरी अनुसूची में। जी हाँ, ये तीसरी अनुसूची के प्रारूप में बताया गया है दोस्तों। और भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, अब टोटल 12 हो चुकी हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में। पहली अनुसूची में राज्य और संघ क्षेत्र के बारे में वर्णन है, और 5वीं अनुसूची में क्षेत्रों और अनुसूचित जाति और जनजातियों के बारे में विवरण है। 12वीं अनुसूची जो है दोस्तों नगर पालिकाओं के अधिकार और पदाधिकार के दायित्व को बताता है। तो ये सब कुछ ध्यान में रखिएगा। किसी देश की एक निश्चित अवधि में होने वाली सभी आर्थिक लेन देन अभिलेख को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों ए यानी कि भुगतान संतुलन कहते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों IDA का संक्षिप्त रूप क्या है? IDA का संक्षिप्त रूप क्या है? तो आंसर करेंगे इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। जी हाँ, नोट कर सकते हैं। 27 का उत्तर बी कर लीजिएगा। इसकी स्थापना जो हुआ है 24 सितंबर 1960 को किया गया था दोस्तों। ठीक है,
और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्जाम में आपके, ठीक है। इसका कार्य क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। सवाल नंबर 28 आंसर करेंगे। अगस्त 2006 के बाद प्लूटो ग्रहों को क्या कहते हैं? प्लूटो ग्रह को कहते हैं बौना ग्रह, याद रखेंगे। बी इज द करेक्ट आंसर। 2006 में ये सौरमंडल से हमारे अलग भी हो गया था। भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 के में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो आंसर करेंगे जर्मनी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 30 भारतीय और रूसी नौसेना के बीच निम्न में से कौन सा एक समुद्री अभ्यास है? आंसर करेंगे दोस्तों इंद्र का है ये अभ्यास, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 31 प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? तो आंसर करेंगे दोस्तों औसत आय को ही हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। देश में गोवा और दिल्ली के बाद चंडीगढ़ जो है प्रति व्यक्ति आय में सबसे आगे है, यानी कि पहले नंबर पे गोवा है, फिर दिल्ली है, और अब जो है तीसरे नंबर पे चंडीगढ़ है। ये आप रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था 1867 ईस्वी में, ये ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पादित पद्धति और आय पद्धति दोनों का सहारा लिया जाता है दोस्तों। चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि बिहार में शहरी क्षेत्रों में है ना आपका प्रति व्यक्ति आय क्या है, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। सवाल नंबर 32 पे चलते हैं। निम्नलिखित का मिलान करें शब्द और उसके अर्थ का। तो आंसर करेंगे दीवानी का अर्थ होता है दोस्तों, जी हाँ, भू राजस्व एकत्र करने का अधिकार। फौजदारी का मतलब होता है दोस्तों, फौजदारी अदालत का मतलब होता है आपराधिक न्यायालय, जी हाँ, ये 3 से मैच करेंगे। और जजिया का मतलब होता है ये तीर्थयात्री का कर। तो ठीक है, याद रखेंगे। आंसर यहाँ पे 2, 3, 1 कर लीजिएगा, इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 33 पे। अकबर के शासन में राजस्व व्यवस्था को क्या कहा जाता था? आंसर कर लेंगे जब्त, है ना, जब्त कहते थे इसको, ठीक है। सवाल नंबर 34 निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा एशिया से होकर गुजरती है? एशिया से होकर गुजरती है, एशिया महादेश है जिसमें हमारा देश भारत भी है, चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है। तो 34 का उत्तर करेंगे बी, केवल कर्क रेखा। केवल कर्क रेखा एशिया से होकर गुजरी है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी बनाती है, ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर 35 दोस्तों आंसर करेंगे यहाँ पे दक्षिण अयनात के समय दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी? आंसर कर लेंगे गर्म ऋतु होगी, यानी ग्रीष्म ऋतु होगी। 23 सितंबर से 21 मार्च तक पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव जो है ये प्रकाशित होता रहता है, इसके चलते दक्षिणी ध्रुव पर लगातार 6 महीने का दिन भी होता है। तो आंसर बी कर लीजिएगा। जी हाँ, आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के धारक कितनी राशि का दुर्घटना बीमा रक्षण प्राप्त करता है? 36 का उत्तर करेंगे दोस्तों यहाँ पे करीब 20,000 रुपये, है ना, 2 लाख रुपए शायद, सॉरी 2 लाख है ना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के धारक 2 लाख राशि का दुर्घटना बीमा रक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसकी शुरुआत दोस्तों 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस शहर में जयपुर में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण किया था? तो 37 का उत्तर करेंगे दोस्तों अजमेर इज द करेक्ट आंसर, जो कि जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह हैं और जंतर मंतर का निर्माण इन्होंने किया था दोस्तों। दुत्ती चंद निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए हैं? दुत्ती चंद जुड़े हुए हैं दोस्तों 100 मीटर की दौड़ से। ए इज द करेक्ट आंसर। उड़ीसा के रहने वाली खिलाड़ी है ये, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 39 किस फिल्म ने 68वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो सुरराई पोट्टू, नोट कर सकते हैं। आंसर यहाँ पे बी कर लीजिएगा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं? आंसर कर लेंगे इट्स बी 11, है ना, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये कर्तव्य के बारे में बात हो रहा है। भारत में मूल कर्तव्य को भूतपूर्व सोवियत संघ से लिया गया है और मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे उस समय,
ठीक है। जब हमारा पहला संविधान तैयार हुआ था तो उसको हम लोग मूल संविधान कहते हैं, उसमें तो अब अमेंडमेंट होता चला गया, तो फिर अभी का तत्काल हो गया है, लेकिन मूल कर्तव्य के बारे में चर्चा नहीं किया गया था। लेकिन 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आंतरिक आपातकाल की घोषणा की और सरदार स्वर्ण सिंह ने नेतृत्व में गठित किया एक समिति, जिसका सुझाव दिया गया मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्यों का भी होना जरूरी है, जो कि 42वां अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, जिसके दौरान भाग 4 के अंतर्गत और खंड 4 के क में जोड़ा गया दोस्तों। सवाल नंबर 41, गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो आंसर बी कर लीजिएगा, महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, फूड फॉर ऑल नामक पुस्तक ने लेखक और लेखिका कौन है? तो फूड फॉर ऑल ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है और हो सकता है कि आगे भी परीक्षा में पूछ लिया जाए। तो आंसर ए कर लीजिएगा, जी हाँ, ए उमा लीले इज द करेक्ट आंसर। उमा लीले इज द करेक्ट आंसर। और सोमनाथ द मिनी वॉइस ऑफ अ हिस्ट्री के पुस्तक के लेखक है रोमिना थापर। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। पंचवर्षीय योजना और उसके आरंभिक वर्ष के बारे में पूछा गया है। तो पंचवर्षीय योजना 1974 में शुरू हुआ है, बिल्कुल कथन सत्य है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 में किया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 का है, ये यहाँ से आप लोग मैच कर सकते हैं। और ये 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1985 में था, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो 1 2 4 3 जो है 1 2 4 3 जो है उत्तर होगा यहाँ पे, ठीक है, उत्तर मिला लीजिएगा। सवाल नंबर चलते 44 पे, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन का निर्माण करता है, जिससे कि अभी आप लोगों ने वोटिंग वगैरह करते हैं वो मशीन का? तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है दोस्तों, ये यहाँ BEL है, ये BEL ने इसका निर्माण किया है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ने BBPT का आविष्कार किया था 2013 में। इससे भी आप लोग वोटिंग करते थे पहले, है ना। और अब जो है इसका जो है जो EVM का जो है निर्माण किया है बेल ने, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए किस व्यक्ति को कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, किसी व्यक्ति को? तो ये तो क्वेश्चन आसान है, कम से कम 30 साल का उनका होना जरूरी है। जी हाँ, राज्यसभा के लिए 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सोन नदी इसमें है, नर्मदा बेसिन, यमुना बेसिन, चंबल बेसिन या गंगा बेसिन? तो याद रखिएगा, ये बेसिन की बात की गई है तो ये गंगा बेसिन हो जाएगा, गंगा नदी में जाके मिलता है। उद्गम स्थल इसका मध्य प्रदेश में हुआ है, जो कि अमरकंटक के पहाड़ियों से हुआ है दोस्तों, ठीक है। अमरकंटक से 3 नदियाँ निकली हैं और एक महानदी है जो कि आपका एक नर्मदा है और एक आपका सोन है, ठीक है। चलिए, इस नदी पर एक बराज भी है जो कि डेहरी ऑन सोन में है और डेहरी में इसका बांध का निर्माण भी हुआ है दोस्तों इसको। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 47 पे, हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण 2 की योजना को किसने अपनी मंजूरी दी है? बिल्कुल याद रखिएगा, भारत सरकार। ए इज द करेक्ट आंसर। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आंसर कीजिएगा 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। पानीपत का दूसरा लड़ाई 1556 में हुआ, अकबर और हेमू के बीच, ठीक, ये भी याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 49 पे, रोजगार के मामले में भारत सरकार का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम क्या है? भारतीय रेलवे, डी इज द करेक्ट आंसर। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? आंसर करेंगे राजा राम मोहन राय थे, सी इज द करेक्ट आंसर। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आहार नली में पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? तो ये क्रमाकुचन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रमाकुचन। जी हाँ, मनुष्य में आहार नाल जो होता है लगभग 30 फीट का होता है। सवाल नंबर 52, विद्युतदर्शी जिसे इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं उसका इस्तेमाल यह ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि वस्तु, बिल्कुल याद रखेंगे, उसका आवेश ज्ञात करता है। सवाल नंबर 53, निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग बड़े क्षेत्र में फैली वस्तुओं के प्रतिबिंबों को बनाने के लिए किया जा सकता है? तो आंसर करेंगे दोस्तों
उत्तल दर्पण बनाने के लिए किया जा सकता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब और आकार में छोटा होता है, आभासी और आकार में छोटा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन विलयन के साथ नीला काला रंग देगा? तो आंसर कर लेंगे दोस्तों, इट्स जी हाँ, उबला हुआ चावल सिर्फ, यानी कि केवल बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 55 पे। कोशिका वह भाग है जो कोशिकाओं के अंदर और बाहर के पदार्थों की गतिशीलता को नियंत्रित करता है। बिल्कुल आंसर करेंगे कोशिका झिल्ली को। सवाल नंबर चलते हैं 56 पे। टैडपोल में अधूरे विकास का कारण? जी हाँ, अपर्याप्त उत्पादन है। बिल्कुल ये थायरोक्सिन का अपर्याप्त उत्पादन है, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न के लिए उत्तरदायी होता है? तो एक तो CO2 है, एक CFC है, ठीक है, और ये दोनों तो जरूरी है यहाँ पे। तो जल वाष्प, CO2 और CFC, डी इज द उत्तर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 58 पे। एक वस्तु 25 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, इसका समय अवधि क्या होगा? आज सुबह मैंने आपको पढ़ाया है ध्वनि वाला चैप्टर, देख लीजिएगा, भौतिकी वाला चैप्टर कल पढ़ाया था। एंड तो आंसर यहाँ पे 0.04 होगा। टाइम आवर्तकाल निकालते हैं A/N, N जो है आपका आवृत्ति है, तो इस पे फॉर्मूला पर रखिएगा, यह आपका वैल्यू निकल जाएगा। सवाल नंबर 59। घंटियां धातु से बनी होती हैं क्योंकि प्रकृति उसकी कैसी होती है? बिल्कुल ये ध्वनिक होती हैं, याद रखिएगा। धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित रेशों में से किसका प्रयोग टेरिकॉट बनाने के लिए किया जाता है? तो टेरिलीन और कपास का उपयोग करते हैं, डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुस्वर ध्वनि यानी कि म्यूजिकल साउंड का लक्षण नहीं है? देखिए, जो आपको सुनाई दे, मधुर लगे आवाज, ये है ना, तो वो हो सकता है आपका तरंग धैर्य, जो कि उसका साधारण नहीं है, बल्कि उसके गुण प्रबलता और उसका पिच जो है आपको म्यूजिकल साउंड को अच्छा या खराब बताता है। निम्नलिखित में से किस बीमारी को 3D है ना की बीमारी के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस शामिल है? बिल्कुल 62 का उत्तर कीजिएगा दोस्तों, पेलेग्रा, डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 63। चमगादड़ परावर्तित जो होता है, परावर्तित किसके चलते है ना, किन तरंगों को प्राप्त करके अपने रास्ते को, अपने आने वाली बाधाओं का पता लगाता है? तो जो भी चमगादड़ तो दिख नहीं पाता है, उसको तरंग धैर्य के चलते जो है वो अपना रास्ता पहचानता है कि कहाँ जाके बैठना है, कहाँ लड़ नहीं सकता है दीवार में वो। तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, जी हाँ 63 का पराश्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक तरंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, अल्ट्रासोनिक तरंगों को प्राप्त करके अपने रास्ते का, आने वाली बाधाओं का पता लगाता है। पराश्रव्य ध्वनि तरंगे जो होती दोस्तों, आपको बता दें कि ये 20 किलो हर्ट्ज है ना, 20 किलो हर्ट्ज के ज़्यादा होती है, और ये अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति से 20,000 से कम भी होती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ से। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 64 पे। यदि वस्तु विराम पर है तो स्थिति समय ग्राफ का ढलान क्या बनेगा? तो बिल्कुल ये समानांतर चलेगा, ठीक है, शून्य होगा, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक साइनोविल जोड़ नहीं है? नहीं बोला गया है, तो ए सूचर जोड़ नहीं है। सूचर जोड़ जो है मानव शरीर का एक साइनोवियल जोड़ नहीं होता है। ये बॉल सॉकेट जोड़ से ह्यूमरस और फीमर जो कि जांघ की हड्डी होती है, किसी भी दिशा में इसको घुमाई जा सकती है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 66। दर्पण और लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की तुलना में पूर्व आंतरिक परावर्तन द्वारा बने प्रतिबिंब अधिक ज्वलन होते हैं, क्योंकि आंसर करिएगा, इनकी तीव्रता में कोई ह्रास नहीं होता है। ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 67। प्रोटीन निम्नलिखित में से बना होता है? तो 67 का आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स बी अमीनो अम्ल का बना होता है। सवाल नंबर चलते 68 पे। आयनिक बंधन की ताकत अधिक होती है जब बंधन इनके बीच बनता है।
आंसर कर लेंगे दोस्तों, जी हाँ, उच्च विद्युत घनात्मक और उच्च ऋणात्मक तत्वों के बीच। डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। प्रगलन के दौरान एक अतिरिक्त पदार्थ डाला जाता है जो कि संगलनीय यानी कि फ्यूजिबल मास का निर्माण करने के लिए धातु की अशुद्धियों के साथ अभिक्रिया करता है। वो पदार्थ कौन सा है? बिल्कुल याद रखेंगे, फ्लक्स यानी कि विस्टा। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं 70 पे। एक तत्व जो कि m इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 तथा न्यूट्रॉनों की संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है वो जो कि सही प्रतिनिधि इसका करेगा? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, जी है m जिसका 17 यहाँ पे न्यूट्रॉन है, तो 18 इसका यहाँ पे न्यूट्रॉन है और 17 इसका इलेक्ट्रॉन है, तो ये प्रतिनिधित्व करेगा। जी हाँ, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17, न्यूट्रॉनों की संख्या 18, तो तत्व का परमाणु भार यहाँ पे 35 हो जाए, जिसका वो यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज दरारों और परतों के प्राप्त होता है? तो आंसर करिएगा तांबे का, डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 72 पे। निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस को क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? तो ये आंसर करिएगा ओजोन को। ओजोन को O3 से डिनोट करते हैं। सवाल नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड गुण नहीं है? आंसर करेंगे दोस्तों, कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकर्णित नहीं कर सकता है, वो कोलाइड होते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 74। निम्नलिखित में से किसे ट्री फॉग के नाम से भी जाना जाता है? हाइला इज द करेक्ट आंसर। हाइला जो है ये ट्री फ्रॉग के नाम से जाने जाते हैं, उड़न लोमड़ी कहते हैं, जो कि चमगादड़ होता है। सवाल नंबर चलते हैं 75 पे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो ये टेलीफोन का आविष्कार जॉन लेगी बियर्ड ने नहीं, टेलीफोन का आविष्कार दोस्तों ग्राहम बेल ने किया था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। तो यहाँ पे सारे प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं। 75 प्रश्न का यहाँ पे सिनारियो आपने कितना सही किया, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और आज हमारे साथ यहाँ वीडियो में बने रहे, तहे दिल से धन्यवाद। अब मिलेंगे नए स्ट्रेटजी के साथ, नए एग्जाम की तैयारी में, जो कि बिहार दरोगा और BPSC को लेकर हम आपके साथ जुड़ेंगे। जय हिंद दोस्तों।